हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पैराबोला का एक अच्छा सा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। पैराबोला के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, वो सिंपल होते हैं। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। आप वीडियोस को वॉच कीजिए, पूरा वॉच करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपसे क्वेश्चंस अपने आप से बनने लगेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखें, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये किसकी तरह है? दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की तरह है। तो यहाँ पे 4a की वैल्यू कितनी हो गई? 20, a की वैल्यू आ गई 5। तो ये तो हम लोग इस वाले पैराबोला से डेटा निकाल लेंगे। देन इस पैराबोला को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ हो गया। फिर क्या कह रहे हैं? आर इज़ द फोकस। तो मान लेते हैं यहाँ पे आर है, दैट इज़ द फोकस। फोकस कितना होता है इसका? a,0 मतलब 5,0 हो गया। एंड यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया P, यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया Q। तो कह रहा P एंड Q लाई ऑन द लाइन 10। ये पॉइंट को हमने सपोज कर लिया a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, मतलब इसको लिख दिया हम लोगों ने 5t1 स्क्वायर, 10t1। ऐसे ही हम लोग ने पॉइंट Q को लिखा 5t2 स्क्वायर, 10t2, ये लिख दिया। फिर हमने क्या किया? इसका सेंट्रॉयड निकाला। इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया और इसका सेंट्रॉयड आपको गिवन है, तो इसका सेंट्रॉयड फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंट्रॉयड है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये ओरिजिन एंड y एक्सिस। तो अभी हम लोगों ने इसका सेंट्रॉयड लिखा। सेंट्रॉयड कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तीनों पॉइंट्स का सम डिवाइडेड बाई 3, मतलब 5 + 5t1 स्क्वायर प्लस 5t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 10। ये तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है। ऐसे y कोऑर्डिनेट लिखा हमने 10t1 प्लस 10t2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 10। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ आएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 2 × 3 6, 6 - 1 5 हो गया, सॉरी ये 5 होगा। देन यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो 10 कैंसिल आउट, t1 प्लस t2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया फ्रेंड्स। देन अगर हम t1 t2 की वैल्यूज़ निकाल लें तो दो इक्वेशंस, दो अननोन है हमारे पास। इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं तो आएगा t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 इक्वल्स टू 9। तो t1 t2 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 2। अब ये वैल्यू हम किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मान लीजिए इस वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आएगा t1 प्लस 2/t1 इक्वल्स टू 3। इट मीन्स t1 स्क्वायर माइनस 3t1 प्लस 2 इज़ 0। तो t1 की एक वैल्यू आ गई 1, दूसरी वैल्यू 2। तो अगर t1 1 है तो t2 कितना हो जाएगा? 2। एंड यहाँ पे t2 कितना हो जाएगा? 1। तो हमें कोई एक वैल्यू लेनी है। मान ली मैंने ये वाली वैल्यू ले लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डेटा गिवन है c - m इज 6। इसका यूज ही नहीं आ रहा है। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने t1 1 ले रखा, तो हो जाएगा 5, 10। पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें t2 ले रखा हम लोगों ने 2, तो हो जाएगा 4 × 5 20, 20 × 20, 20 हो गया। अब आपको बस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। PQ स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 225 प्लस 100 दैट इज़ 325। चलिए चेक करें आंसर। तो ऐसा आंसर देखिए गिवन है आपको। इसका मतलब ये जो डेटा है ये एक्स्ट्रा है, इसका यूज़ नहीं है। आप इसका यूज़ भी कर लेंगे तभी भी आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपने देखा ना इसमें पैराबोला का कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। स्टैंडर्ड पैराबोला, इसे वैल्यूज़ हमें नॉर्मली याद भी होते हैं। याद नहीं है तो आप यहाँ से डेटा इसका याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका फोकस, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? a_t², 2a_t। इसका फोकस कितना होता है? a, 0। वर्टेक्स
कितना होता है 0,0। लेटस रेक्टम होता है 4a। तो इतना डेटा तो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।